दिल्ली में इस समय छठ पर्व की धूम है और क्यों ना हो, क्योंकि बिहार में इस समय चुनाव है और छठ बिहार के लिए बहुत मायने रखती है। दिल्ली के अंदर यमुना को लेके राजनीति अपने चरम पर है। दिल्ली में यमुना पिछले कई सदियों से साफ नहीं हो पाई, लेकिन छठ के बहाने यमुना पर राजनीति खूब चल रही है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यमुना की सफाई को लेते हुए यहां राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। इससे पहले जो केजरीवाल सरकार थी उसके ऊपर छठ पर आरोप लगाए गए कि छठ पूजा उन्होंने प्रदूषित यमुना में मनवाई। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये वजीराबाद है, वजीराबाद का ये बांध है और यहाँ से ये पानी का बहाव तेज आ रहा है। पानी के बहाव से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झाग अब भी यमुना में मौजूद हैं। लेकिन एक बात खास हुई है, वो ये हुई है कि पानी बहुत मात्रा में है और हरियाणा से भी पानी खूब आ रहा है और बारिश भी खूब हुई है, तो पानी के बहाव से कई हद तक यमुना की गंदगी साफ हुई है। और दूसरी बात, दिल्ली जल बोर्ड इस समय पूरे युद्ध स्तर से यमुना पर जुटा हुआ है, या मैं कहूं कि दिल्ली जल बोर्ड की ड्यूटी यमुना पर ही लगा दी गई है डीफॉर्म केमिकल डालने के लिए, जिससे कि झाग ना हो। यह आप और हम सब जानते हैं। लेकिन आज भी वैज्ञानिक और आम लोगों की राय है कि यमुना मैली की मैली है। यमुना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अभी 3 साल और लगेंगे यमुना को साफ करने में। लेकिन मैं आपको एक भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ नेता रही और कैबिनेट मंत्री रही उमा भारती के बयान की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा। उमा भारती ने कहा था कि अगर यमुना 2018 तक साफ नहीं हुई तो वो जल समाधि ले लेंगी। ना जल समाधि हुई, ना यमुना साफ हुई। ये बयान है, ये मेरा बनाया हुआ बयान नहीं है। पूरा दिल्ली जल बोर्ड इस समय यमुना पर सेवा में लगा हुआ है। यदि यही सेवा हर साल होती रहे तो यमुना शायद साफ हो जाए। लेकिन चूंकि बिहार में चुनाव है और छठ पर राजनीति चल रही है और यमुना को लेकर इस समय केंद्र बना हुआ है, तो मैं यमुना पर ही आपको एक कवरेज दिखाने आया हूँ। ये मेरे पीछे वजीराबाद है और ये जो आप देख रहे हैं ये सिग्नेचर ब्रिज है। यह पानी का बहाव है। पानी के बहाव में आपको दिखाया मैंने कि वो पानी के बहाव में जहाँ से आप वो बहाव देख रहे हैं वजीराबाद से, उस बहाव में जो पानी का बहाव आ रहा है उससे जो गंदगी है पानी की ऊपरी सतह की वो साफ हो गई है। लेकिन आज भी हम एक जागरूक मीडिया होने के नाते आपको बताना चाहते हैं कि यमुना का पानी ना आचमन करने लायक है ना पीने लायक है। ये सत्य है, इसकी जांच की जा सकती है। राजनीतिक परिदृश्य से लोग पानी पी रहे हो या पानी दिखा रहे हो वो अलग बात है, लेकिन ये सत्य है कि आज भी यमुना का पानी पीने के योग्य नहीं है। मैं आपको यमुना के बारे में कुछ हकीकत बताना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ डाटा है जो बिल्कुल सत्य है और सरकार के दिए हुए डाटा हैं, और ये डाटा आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये डाटा है कि यमुना कार्य योजना 1, 2, 3 बन चुकी हैं। योजना सेकंड के तहत इस यमुना की सफाई के लिए 286 योजनाएं बनाई गई और 286 योजनाओं को अभी तक अमल में नहीं लाया गया है। पहली योजना में 1453 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और उसके बाद ये जून 2014 में दिल्ली सरकार ने यमुना नदी के पानी के प्रदूषण के स्तरों की जांच करने के लिए एक विस्तृत इंटरसेप्टर सीवर परियोजना लागू की, ताकि सभी नालियों के पानी को यमुना नदी में डालने से पहले संशोधित किया जाए, यानी ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन ऐसा दिल्ली में देखने को नहीं मिला है। इसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड ने पानी निकालने की परियोजना 2031 तक की तैयार की है, जिसके अनुसार उन स्थानों पर सीवरेज सिस्टम बिछाए जाने की योजना है जिनमें अभी तक सीवर लाइन नहीं है। यह परियोजना दिल्ली की 3 प्रमुख नालियों सप्लीमेंट्री, शाहदरा और नजफगढ़ के साथ साथ 59 किलोमीटर लंबी इंटरसेप्टर सीवर स्थापित करेगी। अब हाल यह है दिल्ली का कि वार्डों में, गली मोहल्लों में सीवर की व्यवस्था खराब है, तो यमुना में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट करने के लिए जल बोर्ड को कितने सदियां लगेंगी, ये सोचने वाली बात है। पर्यावरणविदों ने सलाह दी है कि गंदी नालियों के पानी को नदी में डालने से पहले संशोधित करना अति आवश्यक है। अब समय है कि हम विदेश से सीखें, लेकिन आखिर वो हम कब सीखेंगे? यमुना मैली की मैली है। आपको बता दें कि यमुना को लेकर राजनीति जो हो रही है वो पूर्वांचल भाई बहनों के लिए हो रही है। दिल्ली में इस समय 30% पूर्वांचलियों की आबादी है और उस वोट बैंक को बनाने के लिए आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं।
इसमें सबसे अच्छी बात जो हुई है वो ये हुई है कि यमुना को लेकर राजनीति हो रही है और यमुना पे कुछ काम हो रहा है, तो इससे कुछ थोड़ी बहुत गंदगी तो साफ हो रही है। लेकिन इतना तय है कि यमुना का पानी पीने के योग्य नहीं है। इस बात की पुष्टि वैज्ञानिक कर सकते हैं। अभी राजनेता भले ही पानी पीकर या पानी दिखाकर ये दिखा रहे हो कि पानी साफ है, लेकिन जब तक साइंस नहीं बोल देता कि यमुना का पानी पीने योग्य है, तो ये बात एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं मान सकता है। भले ही छठ पूजा है और यमुना की सफाई के लिए काम चल रहा है, साफ सफाई हो रही है, घाट बन रहे हैं, ये अच्छी बात है। वासुदेव घाट बनाया गया है, अलग से एक सिस्टम बनाया गया है और उस सिस्टम के बारे में सोशल मीडिया पर चल ही रहा है कि किस तरीके से एक यमुना अलग से बनाई गई है। तो यदि ऐसी ज़रूरत पड़ रही है तो ये ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम यमुना को साफ नहीं कर पाए। इसमें दोष सरकार का जितना है उतना ही दोष आपका और हमारा भी है। हम अपनी गंदगी को और यमुना के प्रति अपने दायित्वों को भूल चुके हैं। हम गंदगी यमुना में डालते हैं, जिसका नतीजा हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना होगा, चाहे वो यमुना हो चाहे वो गंगा हो। हमारा भी फर्ज है कि हम अपनी नदियों को साफ रखें और स्वच्छ रखें। जो सच्चाई है वो यही है कि दिल्ली के अंदर 190 नाले और नालियां हैं और अंतिम पानी जो होगा इसका गंदा वो कहाँ जाएगा? वो यमुना में जाएगा। यमुना की सफाई को लेकर पूरे दिल्ली में राजनीति अपने चरम पर जा चुकी है, लेकिन इन नालों के पानी और गंदगी सीवरेज जो यमुना में जाते हैं उनकी सफाई की ओर, उनके समाधान की ओर किसी सरकार का ध्यान नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों रुपए यमुना की सफाई के नाम पर हर सरकार के पास आए और यमुना मैली की मैली रही। साहिबी नदी को लेकर पिछली केजरीवाल सरकार में 700 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया ने, जब वो वित्त मंत्री थे, आवंटित किए थे। लेकिन ये जो नाला देख रहे हैं इसको नाला ही कहेंगे, लेकिन वास्तविक रूप से कागजों में ये साहिबी नदी है और ये साहिबी नदी थी, लेकिन अब ये नाले का रूप ले चुकी है। आसपास की गंदगी और ये बहता नाला बताता है कि दिल्ली के अंदर राजनीति की गंदगी ने नदियों को नाला बना दिया है।